अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व अज़वाजिहि व अब्नाइहि व बनातिहिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आप सब हजरात को माह रमज़ान का पहला जुमा मुबारक। अल्लाह करीम इस बाबरकत दिन के सदक़े और इस पाक महीने के तुफ़ैल हमारी मुश्किलें आसान फरमाए और अल्लाह करीम तमाम आलम इस्लाम पे और हुजूर की सारी उम्मत पे अपना करम फरमाए। माह मुबारक जब भी आता है रहमतों और बरकतों के साथ चंद यादें भी लेके आता है। इसी महीने के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहेती बीवी, पहली कारिया कुरान, पहली मुसलमान खातून, मादर खातून जन्नत हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का योम विसाल भी है। इस मुनासबत से आज चंद मारूज़ात अर्ज़ करनी है। दुनिया की हर माँ उसके कदमों तले अपनी औलाद की खुदा ने जन्नत रखी है, बशर्ते कि वो माँ मुसलमान हो, चाहे गुनाहगार भी हो। बच्चों की जन्नत उसके कदमों के नीचे है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी और आपकी जो माँ है, इसका तारुफ हमें कैसे हुआ है। किसी बंदे को मेरे समेत अपनी विलादत का वक्त याद नहीं है। किसी से पूछा जाए कि तू जिस खातून को मां कह रहा है, तुझे अपनी विलादत का वक्त याद है, तो जवाब आएगा मेरे बाप ने बताया है कि ये तेरी मां है, मामू ने बताया है ये तेरी मां है, चचा ने बताया है ये तेरी मां है, ननिहाल ने बताया है ये तेरी मां है, मोहल्ले वालों ने कहा है ये तेरी मां है। मैं सवाल करना चाहता हूं सारे हजरात से कि जिसको बाप कहे ये तेरी माँ है, उसके कदमों तले औलाद की जन्नत है, उसकी माँ, उस माँ की शान मैं कैसे वजन कर सकता हूं जिसको खुदा कहे ये मोमिनों की माँ है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और हुजूर की तमाम अज़वाज वो मोमिनों की माएँ हैं। मेरे गिरामी कदर हजरात, बाप कहे ये तेरी माँ है, चचा कहे ये तेरी माँ है, अहले मोहल्ला कहे ये तेरी माँ है, कोई बंदा बाप की बताई हुई माँ का गिला करे तो सुनने वाले
कहते हैं ये हलाली नहीं है, माँ का गिला कर रहा है, माँ की बेअदबी कर रहा है, ये नहीं हलाली। बाप की बताई हुई माँ का गिला करने वाला अगर हलाली नहीं हो सकता, मुझे बताएं मैं उसे हलाली कैसे मान लूं जो खुदा की बताई हुई माँ का गिला करता है। आपको बोलना चाहिए था इस बात पे, आपको मेरिट की दाद देनी चाहिए थी इस बात पे, आपको थोड़ा सा इस अंदाज से बोलना चाहिए था कि आज रमज़ान और मुबारक का पहला जुमा है। आप हजरात ने वही पुरानी मुझे दाद दी है। मैं एक बार फिर यही बात कह के आप हजरात को देखना चाहता हूँ, आप हजरात को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरी तरफ मुतवज्जे है। बाप की बताई हुई माँ का जो गिला करे उसे मैं हलाली नहीं मान सकता, आप हलाली नहीं मान सकते। उसको मैं कैसे हलाली मानूं जो खुदा की बताई हुई माँ का गिला करता है। मेरे नबी की हर बीवी शान वाली, बोले जरा बुलंद आवाज से, मेरे नबी की खतीजा माँ शान वाली है, मेरे नबी की आयशा हमारी माँ शान वाली है, मेरे नबी की सैयदा हफ्सा माँ शान वाली है, मेरे नबी की मारिया किब्तिया हमारी माँ शान वाली है, मेरे नबी की जवेरिया माँ हमारी शान वाली है, मेरे नबी की हफ्सा माँ शान वाली है, मेरे नबी पाक की बीवी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश मोमनों की माँ शान वाली, हजरत सौदा शान वाली, हजरत उम्मे हबीबा शान वाली, हजरत खतीजतुल कुबरा शान वाली, मेरे नबी की सारी अज़वाज मुतहरात शान वाली, सारी हुजूर की अज़वाज मुतहरात शान और मकाम वाली हैं। अल्लाह करीम ने हुजूर की अज़वाज का जिक्र कुरान पाक में किया है। अल्लाह करीम फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्न अस्सलाह वआतीन अज़्ज़काह वअतिअन अल्लाह वरसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह मेरे नबी की हर ज़ौजा शान वाली, मोमनों की सारी माएँ शान वाली। मेरे ग्रामी कदर हजरात, इस पाक महीने में मेरे नबी पाक की अहलिया मोमनों की माँ हजरत खतीजतुल कुबरा का मिसाल हुआ। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, कौन खतीजा? पहली मुसलमान खातून खतीजा, पहली क़ारियाँ कुरान खतीजा, पहली हाफिज़ाए कुरान खतीजा। कौन खतीजा? जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे पहली नमाजें अदा की। कौन खतीजा? जिसकी गोद में सैयदा कायनात सैयदातुनिसाइल आलमीन खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने परवरिश पाई। कौन खतीजा? कौन खतीजा जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, खैरुहा खैरु निसाइहा मरियम बिन्त इमरान व खैरुहा खतीजत बिन्त खुवैलिद। कायनात में दो औरतें शान वाली, एक मरियम बिन्त इमरान, एक खतीजा बिन्त खुवैलिद। जिसको हुजूर शान वाली कहें उसकी शान कितनी बुलंद होगी। ग्रामी कदर हजरात, कौन खतीजा? कौन खतीजा जिसके बारे में एक दिन हुजूर के बारगाह में बैठी हैं, जिब्रील अमीन आए और आके कहते हैं, या नबी अल्लाह बश्शिरहा बैतुन फिल जन्नह मिन कसबिन ला सखब फीहा वला नसब। हुजूर इस खातून को जन्नत में एक मकान की खुशखबरी अता कर दें। अल्लाह के नबी इस खातून को जन्नत में मकान की खुशखबरी अता कर दें, ऐसा मकान जिसमें ना शोर होगा, ना मेहनत का जोर होगा, ना जोर होगा। जिसको जिब्रील अमीन आके
खुशखबरी सुनाए वो खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे ग्रामी कदर हजरात, ये वो खातून है जिसके साथ मेरे नबी पाक ने सबसे पहला निकाह किया। और निकाह किस उम्र में किया? सरकार की उम्र मुबारक 25 साल और उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा की उम्र उस वक़्त 40 साल। 40 साल की बेवा के साथ मेरे नबी ने नाज वाली उम्र में शादी फरमाई। मेरे नबी पाक ने हुस्नो जमाल वाली उम्र में शादी फरमाई। ये सरकार की वो उम्र के मक्के की औरतों की निगाहें सरकार के चेहरे पे लगी हुई हैं और मेरे नबी पाक के हुस्नो जमाल की कस्में मक्के की औरतें उठाती हैं। ये वो ज़माना है, सरकार ने 40 साल की बेवा के साथ अपना पहला निकाह किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, 25 साल की उम्र, नाज वाली उम्र, मेरे नबी पाक के हुस्नो जवान वाली उम्र, इस उम्र में लोगों की शादियों का अंदाज आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक ने 40 साल की बेवा के साथ अपना पहला निकाह फरमाया। ये वो ज़माना था जब सरकार को शादी के पैगाम आ रहे थे। उस वक़्त सरकार की मैंने पढ़ा है किताबों में, मक्के के अंदर ख़वातीन जब बैठ के बात किया करती थी और जब बात कसम पे आ जाती तो एक खातून कहती मुझे लात की कसम, एक कहती मुझे मनात की कसम, एक कहती मुझे हुबल की कसम, एक कहती मुझे उज़्ज़ा की कसम। जब एक खातून समझ जाती मेरी कसमों का सुनने वाली पे कोई असर नहीं हो रहा, ये मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो खातून कहती मेरी बहन तू मेरी बात नहीं मान रही, मैंने 4 कसमें उठाई हैं, चल अगर तू नहीं मानती तो मैं एक और कसम उठाती हूँ, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नीची निगाहों की कसम, नीची नजरों की शर्मों हया पर दुरूद। आला हजरत ने हुजूर की नीची निगाहों पे सलाम भेजा, हुजूर की नीची नजरों पे सलाम भेजा है। लेकिन कुर्बान जाऊं अहमद रजा पे, जब आप ये कह रहे थे ना नीची नजरों की शर्मो हया पे लाखों दुरूद, उस वक़्त अहमद रजा के दिल में ख्याल आया मैं नीची कह रहा हूं, कोई गुस्ताख ये ना कहे वो तो नीचे ही देख रहे हैं, ऊपर का तो कोई पता नहीं। कुर्बान जाऊं आला हजरत आपके अंदाज पे। आपने अगले शेर में सारे शुकूक व शुबात का इजाला फरमाया। आप फरमाते हैं नीची नजरों की शर्मों हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने, शमाए बज़ में हिदायत पे लाख। नीचे देखने वालों, नीचे का भी हाल जानता है, ऊपर का भी हाल जानता है, फर्श के हाल भी जानने वाले मदीने के ताजदार, अर्श के हाल भी जानने वाले मदीने के ताजदार। बीनी फारसी जुबान का लफ्ज है, बीना का एक माना है देखने वाला, बीना देखने वाला, ना बीना अंधा, बीना ना बीना, ये तो मेरा ख्याल है हर बंदा ये लफ्ज बोलता है, बीना देखने वाले को, ना बीना ना देखने वाले को। बीनी का एक माना निगाह है, एक माना नाक है, बीनी का एक माना निगाह है, एक माना बीनी का नाक है। मैं कुर्बान जाऊं आला हजरत आपके अंदाज पे, आपने लफ्ज एक बोला है, नबी पाक की नाक पे भी सलाम भेजा है, नबी पाक की निगाह पे भी सलाम भेजा है। नीची नजरों की शर्मों हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाख मुस्तफा जाने,
शमाए बज़ में हिदायत पेला। हमारे मसलक के एक और शायर गुजरे हैं जिनका नाम साइम था। आप फरमाते हैं मैं सरकार के जब नाक देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने अलिफ लिखा है। नाक देखता हूं ऐसे लगता है अल्लाह ने अलिफ लिखा है। आपने बहुत खूबसूरत जुमला पंजाबी में मौला आप फरमाते हैं अल्फ बीनी महबूब मेरे दी। अल्फ बीनी महबूब मेरे दी। मीम मरोड़ियां जुल्फा उधर मुड़ गया एक काबा जिद यार ने मोड़ियां जुल्फा। एमी नफेदा वरिया साइम जदू यार न चोड़ियां जुल्फा। अल्फ बीनी महबूब मेरे दी। मीम मरोड़ियां जुल्फा उधर मुड़ गया एक काबा जिद यार ने मोड़ियां जुल्फा। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। ये वो ज़माना 25 साल सरकार की चढ़ती जवानी नाज़ों वाली उम्र हुस्न जवान वाली उम्र में हुजूर ने 40 साल की बेवा के साथ पहला निकाह किया। मेरे गिरामी कदर हज़रात सरकार का अमानत और दयानत का जिक्र मक्के की गलियों में नबुव्वत के ऐलान से पहले भी हुआ करता था। अबू जाल भी कहता था इख्तिलाफ तो करता हूं लेकिन किसी माँ ने मुस्तफ़ा जैसा ना सच्चा जना है ना अमानतदार जना है। हिजरत की रात अल्लाह अल्लाह सरकार की जान के दुश्मन हाथों में तलवारें लेके हुजूर के हुजरे के दाएं बाएं खड़े हैं कि बाहर आए माज अल्लाह हम सर कलम करें। लेकिन अमानते नबी पाक को दे रखी हैं। सरकार दो आलम ने फजर की नमाज पढ़ाई, जोहर की पढ़ाई, असर की नमाज के बाद सरकार ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, मेरा वीर अली कहाँ है? अल्लाह के नबी हाजिर। फरमाया ये ले मेरी अमानतें, ये मेरी चादर और ये मेरी बिस्तर, सो जा। अमानतें दे के मदीने आ जाना। मैं हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ। मैं यहाँ रुक के पाकिस्तान की गली गली नगर नगर कूचा कूचा एक बात कह रहा हूं और आपने कई बार वो बात मुझसे सुन रखी होगी। आज फिर वो सुना देता हूं क्योंकि बात का वजन बहुत ज्यादा है। जितनी बार करूं मुझे खुद लुत्फ आता है। मैं कहता हूं मौला अली ने हिजरत की रात हुजूर की अमानतें लेने के बाद ये कहा होगा अल्लाह के नबी आज हिजरत की रात आपकी अमानतें तो मेरे हवाले, आपका जिस्म जो खुदा की अमानत है वो किसके हवाले होगा? सरकार ने कहा होगा अली खुदा के फैसले बड़े निराले हैं, आज मेरी अमानतें तेरे हवाले, खुदा की अमानत अबू बकर के हवाले। ए सारे यार नबी दे आशिक ने अते शिकवे जिना दे करदा है और ना कोई होया ना कोई होना इना सारे यारां वर्गा। ओ न इस धरती ते पैदा होया उना चारा यारां वर्गा। ओ शान सिद्दीक तू के पुछने इको यार हजारां वर्गा। हैदरी। ओ
ओ शान सिद्दीक तू के पुछने इको यार हजारां वर्गा। दावत इस्लामी के सबज पगड़ी वाले हजरत साहब ने नारा लगाया, मैं भी रोजे के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का महीना, अल्लाह कुरान पाक सुनाने का शर्फ भी अता कर रहा है। मुझे चलते चलते एक और फिक्रा याद आ गया है, और जिदा लक़ब फारूक आज़म है, हर बज़म दे विच ज़ीशान है, जिन्हें घर दीन तू कुर्बान कीता, उस मर्द दा नाम उस्मान है। असां हां हुबदार शरीफा दे ए सिद्दीक दा बहु एहसान है, ओ जड़ा नाम है अली तू सड़दा है, सड़ी समझ दे विच ही बेईमान है। क्योंकि ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सब से प्यारा है अली मौला, अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है, ओ झलिया नबी ने खुद पुकारा है। तकरीरां ते अगे भी मैं करना रहना, लेकिन तुसी रोज़ियां चौखी दात देनी हो, बंदे वही बह के पे हाथ चाड़े जिन्हें पूरा साल कद नहीं चाया। नबी ने खुद पुकारा है, अल्लाह। 25 साल की उम्र में पहला निकाह किया, 40 साल की बेवा के साथ। अल्लाह अकबर। हाय, सरकार की अमानत के तज़किरे मक्के की गलियों में आम थे। हजरत खतीजा को भी शादी के पैगाम आ रहे थे, क्योंकि मक्के की बहुत बड़ी रईसा और मुअज़्ज़ज़ खातून थी, और उनकी तिजारत सिर्फ मक्के में नहीं, हबशे में, यमन और शाम तक फैली हुई थी। जिसके पास 2-4 टके जेब में आ जाएं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है शादी भी हो जाएगी, मामला भी ठीक हो जाएगा। हजरत खतीजा सोच रही थी पैगाम तो मुझे आ रहे हैं, लेकिन मैं फैसला करूं तो करूं कैसे। माँ जिंदा नहीं, बाप जिंदा नहीं, और कोई ऐसा बुजुर्ग भी नजर नहीं आ रहा था जिसके साथ जाके बात करती। ओ दोस्तों भाइयों, हजरत खतीजा ने सोचा मैं किसी ऐसे बुजुर्ग की मर्जी के साथ निकाह करूं। हाँ, आज नौजवान जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है मेरी शादी मर्जी से हो जाए। किसी न किसी खातून पे उनका इंतखाब होता है, इसके साथ मेरी शादी हो जाए। मैं कहता हूँ शादियाँ रुकती नहीं है, शादियों ने होना ही होना होता है। लेकिन जिस शादी में माँ की मर्जी आ जाए, बाप की मर्जी आ जाए, खानदान वालों की मर्जी आ जाए, उस शादी पे खुदा की निगाह भी हो जाती है, मदीने वाले की अता भी हो जाती है। रुकनी नहीं, हर किसी की होनी है। नौजवानों, आपको पैगाम दे रहा हूं, अपने निकाह के मौके पे, अपनी खुशी के मौके पे अपने माँ बाप की मर्जी को साथ शामिल रखें। इंशाअल्लाह शादी दुनिया में भी खाना आबादी बनेगी, क़यामत वाले दिन भी खाना आबादी बनेगी। अब हजरत खतीजा की माँ जिंदा नहीं, बाप जिंदा नहीं, जिसके साथ बात करें मैं कैसे करूं। आपके दिल में एक इम्तिहान की तरकीब आई। आपने अपने गुलाम मैसरा के हमरा एक पैगाम भेजा, सरकार
अल्लाह अभी हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जाके कहें मैं अपनी तिजारत का सामान आपकी निगरानी में शाम भेजना चाहती हूँ, आप तैयार हैं या नहीं? मैं कुर्बान जाऊं उस बीबी पे जिसकी पेशकश को हुजूर ने कबूल फरमा लिया। मैसरा को खतीजा ने बुलाया, फरमाया बेटा तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ जाएगा मक्के से शाम तक, शाम से मक्के तक जितने वाक़यात देखे उन्हें नोट करते रहना, वो सारे आके मुझे बताना, मैं कोई फैसला लेना चाहती हूँ। मैसरा गया, मेरे नबी पाक के हमरा उस साल हजरत खतीजा को बड़ा नफा मिला तिजारत के माल से। मैसरा गुलाम वापस आया, उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा ने बुलाया, फरमाया बेटा क्या देखा? मैसरा कहता है बीबी मुझे पैदा करने वाले की कसम, मक्के से शाम तक, शाम से मक्के तक क्या देखा? हम जिस जगह से गुजरते पहाड़ों के पत्थर भी सलाम पढ़ते, दरख्तों के पत्ते भी सलाम पढ़ते, कई बार धूप होती बादल छतरी बन के हमारे साथ चलने लग जाते। दरख्त जमीन का सीना चीर के आते और मोहम्मद के कदमों के आके बोसे लेते। हजरत खतीजा को यकीन हो गया कि मैं जो फैसला लेना चाहती हूँ वो दुरुस्त फैसला है, वो सही फैसला है। अल्लाह अकबर। आपने ना एक बंदे के हमरा हुजूर को शादी का पैगाम भेज दिया। हुजूर ने लफ्ज़ों में नहीं इशारतन उसको कबूल फरमा लिया। अब हजरत खतीजा के जहन में ये बात आई कि अब मैं बात करूं तो किससे करूं? औरत को ना बड़ा शर्म होता है, निकाह के मसले में, शादी के मसले में औरत हिचकिचाती है, शर्माती है। उस वक़्त उलमा ने लिखा है एक बुजुर्ग थे हजरत खतीजा के ख़ानदान में जिनकी उम्र 85-90 साल थी, वर्का बिन नौफल उनका नाम था। ये वो वर्का बिन नौफल हैं जिनके बारे में अबुल आला मौदूदी साहब, ये जो जमात इस्लामी के सरबराह है ना, पहले सरबराह, इन्होंने लिखा है कि वर्का बिन नौफल वो था कि जिसने हुजूर को नबूवत का पता बताया था। माआज़ अल्लाह सुम्मा माआज़ अल्लाह, हुजूर को पता नहीं था कि मैं नबी बन गया हूँ। गार से जब आप वापस आए तो वर्का ने बताया था कि आप नबी हैं। मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ कि अल्लाह करीम ऐसा उम्मती बनने की किसी को तौफीक न दे कि कलमा पढ़ के वर्का बिन नौफल का इल्म मानता है, नबी का इल्म नहीं मानता हो, जिसके बारे में कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कौन नबी इल्म वाला? वअल्लम कमालम तकून तअलम व कान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कैसा उम्मती, कैसा कलमा भाईजान तेरा कि तू वर्का का इल्म मान गया, नबी पाक का इल्म नहीं माना। और मेरे नबी पाक तो इतने इल्म वाले हैं, सरकार फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, मुस्तफ़ा नबुव्वत का ताज सर पे सजा के देख रहा था। 3 घंटे उम्र है मरियम पाक के बेटे की, माँ की गोद में है। खानदान सारा जमा होके आ गया, आके कहने लगा मरियम बीबी तेरा निकाह कोई नहीं, खामद नहीं, शादी नहीं, तू बगैर निकाह के, बगैर शादी के बच्चा कहाँ से लेके आ गई? तूने तो हमारा नाक कटवा दिया, हमें पूरे इलाके में जलील और रुसवा कर दिया। कुरान कहता है कौम वालों ने आपको ताना देते हुए अपने भाई का ताना दिया, कहने लगे या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रअ सऊइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया। हारून की बहन होके ये क्लिक का दाग अपने माथे पे लगा के आ गई है, हम खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने पत्थर उठा लिए, किसी ने डंडा उठा लिया, किसी ने हाथ बढ़ाया आपकी तरफ। हजरत मरियम ने कहा खबरदार मुझे कुछ ना कहना, मुझसे ना पूछें मैं कहाँ से लाई हूँ, बल्कि इससे पूछें ये कहाँ से आया है। फ़अशारत इलैहि,
तरफ इशारा करके कहा मुझसे न पूछें, इससे पूछें। उन्होंने उंगलियां दांतों तले दबा ली, कहने लगे कई फनुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। मरियम क्या कह रही है? कभी पंघूड़े वाले भी बोले, कभी गोद वाले भी बोले, मैं नहीं, कुरान कहता है 3 घंटे का बच्चा। आपने अपनी उंगली उठाई और फरमाया खबरदार मेरी मां के करीब ना आना, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्यन व बर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्यन ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। मैं यहाँ एक नुक्ता देना चाहता हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे पास अल्लाह के फजल से कुरान के और नबी पाक के फरमान के मोती हैं। जो बंदा दड़े के चीज़ का गाहक हो, मैं उसके साथ बात नहीं करता। मैं कहता हूँ 3 घंटे की उम्र है, आप कह रहे हैं हट जाओ मेरी माँ के करीब ना आना। अल्लाह ने मेरे सर पे नबूवत का ताज सजाया है। हजरत ईसा ने मेराज की रात मेरे नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ी है। मेराज की रात ईसा नबी मुक्तदी थे, मुस्तफ़ा इमाम थे। मुक्तदी की शान कम होती है, इमाम का रुतबा ज्यादा होता है। कुरान बताता है कि 3 घंटे की उम्र में ईसा अपनी नबुव्वत का बता रहे हैं। ओ मुल्ला, मुक्तदी तो बचपन के 3 घंटे की उम्र में नबी बन जाए। तू मदीने के ताजदार के बारे में कहता है इन्हें इल्म ही नहीं था नबूवत का। ओ पागला, आसुनियों से पूछिए, शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। फिर ताई मैं कहना वा केड़ा सोना माही है, केड़ा सोना माही है। नाले साडे दुख वंडदा, नाले अरशां दा राही है। नाले साडे दुख वंडदा, नाले साडे दुख वंडदा, नाले साडे दुख वंडदा, नाले अरशां दा राही है। अल्लाह अल्लाह। फिर सवाल पैदा होता है, सरकार गार से निकलने के बाद पहली वही के बाद वर्का के पास क्यों गई थे? सवाल का जवाब दें। मैंने कहा हजरत साहब काश किसी सुन्नी के जूते उठाए होते, किसी सुन्नी आलिम के पास आया होता। तुझे हम बताते हैं कि सरकार वर्का के पास क्यों आए थे। क्योंकि वर्का तौरात का आलिम, इंजील का आलिम, ज़बूर का आलिम। सरकार ने पहली वही की बाबत वर्का को आके सारा माजरा सुना के दुनिया को पैगाम दिया कि वर्का, जिस नबी का जिक्र तूने तौरात में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है, ज़बूर में पढ़ा है, वो कोई और नहीं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वो मैं हूं।
सरकार ये बताने गए थे, बाकी ये कहना कि आपके पास इल्म नहीं था, वर्का के पास इल्म था, उन्होंने बताया, ये बात अकल में नहीं आती। किसी बंदे, कोई साहिब बसीरत बंदा ये बात सोच भी नहीं सकता। वर्का बिन नौफल, अल्लाह को 85-90 साल आपकी उम्र है। उलमा ने लिखा है तकरीबन आप नाबीने हो चुके थे। हज़रत खतीजा के दिल में ख्याल आया, क्योंकि हमारे ख़ानदान का एक ही बुज़ुर्ग है जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई, कौन आया है? खतीजा कहने लगी, बाबा जी आपकी बेटी खतीजा आई है। वर्का कहने लगे, बेटा दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाएं। बच्ची आ गई। आपके पास 3 ख़त थे, एक अबू जहल का, एक अबू लहब का, एक शैबा का। मेरा बेटा ज़हे नसीब, आज बेटी अब्बा के घर कैसे आई है? कहने लगी वर्का, बाबा जी शर्म भी आती है लेकिन बात भी ज़रूरी है। बेटा क्या बात है, खुल के करें मेरे साथ। मैं, आप जानते हैं, मक्के की रईसा हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे मुख्तलिफ सरदारों के शादी के पैगाम आ रहे हैं। बेटा किस किस का पैगाम आया है? खतीजा कहने लगी, बाबा जी मैं 3 ख़त लेके आई हूँ। किस किस के ख़त हैं? एक अबू जाल का, एक अबू लहब का, एक शैबा का। अबू जाल मक्के का सरदार और अबू लहब भी सरदार और शैबा मक्के का खतीब। वर्का कहने लगे, बेटा खत तो पढ़ने की हिम्मत नहीं क्योंकि मेरी बिनाई नहीं, तू खत पढ़ती जा, मैं सुनता जाता हूँ। खतीजा सामने बैठ गई और एक एक खत पढ़ के सुनाया। अबू जाल ने जो बातें लिखी वो भी अबू लहब ने, शैबा ने। अबू जाल ने कहा, खतीजा मेरे साथ शादी कर, मैं मक्के का सरदार हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। अबू लहब ने कहा, मेरे साथ बीबी कर ले, मैं भी सरदार हूँ, जिंदगी बड़ी अच्छी और हसीन गुजर जाएगी। शैबा मक्के का खतीब था, उसने खतीबाना और अदीबाना वादे किए। सारे खतूत को वर्का बिन नौफल ने गौर से सुना और वर्का ने फरमाया, बेटा ये खत तीनों मुझे दे दे। खतीजा ने वो तीनों खत बाबा जी के हाथ में रखे। आप खड़े हो गए, एक एक खत के एक एक करके सारे खतूत को फाड़ के पुर्जे पुर्जे कर दिया। फरमाया, अबू जहल भी झूठा, अबू लहब भी झूठा, शैबा भी झूठा। खतीजा कहने लगी, बाबा जैसे आप कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। मैं माँ बाप के बाद अब आपको अपना बाप समझती हूँ। हमारे ख़ानदान में आप अकलौते बुजुर्ग हैं जिनकी मैं बहुत कदर करती हूँ। आप जो फैसला करेंगे मैं कबूल करती हूँ। एक और बात भी करना चाहती हूँ, अगर आप नाराज ना हो। वर्का कहने लगे, बेटा वो कौन सी? अर्ज की, एक और भी रिश्ता मेरी नज़र में है, मेरा दिल बहुत है, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ, अगर खुलूस से दिल से मैंने पैगाम भेजा वो भी कबूल कर लेंगे। वर्का मुस्करा पड़े, कहने लगे, वो कौन खुश नसीब है जिस पे मेरी बेटी का दिल आ गया है? वो कौन सा अमीरजादा, वो कौन सा शहजादा? मेरा बेटा नाम तो बता मुझे। खतीजा कहने लगी, बाबा शर्म बड़ी है लेकिन बात करना जरूरी है, मेरी मजबूरी है। बेटा जल्दी बताओ उस खुश नसीब का नाम। मेरे ग्रामी कदर हजरात, खतीजा के लबों पे मोहम्मद का नाम आया। वर्का मुस्कुरा के खड़े हो गए और नारा लगाया और फरमाया, मुहम्मदुन हुवा करीमुन, मुहम्मदुन हुवा जमीलुन। मुहम्मद करीम है, मुहम्मद जमील है। बेटी देर न करना, ये रिश्ता मुझे कबूल है। कबूल है ये रिश्ता, ये शान है हुजूर की। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, निकाह किसी और को ना पढ़वाई, मैं आपे पढ़ा। बाबा जी इससे बड़ा मेरा एजाज क्या है, आप मेरा निकाह पढ़ाएं। लेकिन फरमाया, ये अगली गल भी सुनना। बाबा जी वो केड़ी? फरमाया, फ्री च ना पढ़ाना, फीस भी किनसा। फ्री में नहीं, फीस लेके निकाह पढ़ाऊंगा। हजरत खतीजा बड़ी हैरान हुई कि मैं तो बाप समझ के आई थी, ये इतने लालची हो चुके हैं, अब बेटी की निकाह के फीस मांगने के लिए मुंह खोल बैठे हैं। खतीजा कहने लगी, बाबा जी मैं तो बाप समझ के आई थी, आप बड़ी शान वाले, लेकिन आप इतने बिलाजिजक हो गए हैं कि अब बेटी के निकाह के पैसे मांग रहे हैं। चल बाबा, पैसों की मुझे कमी नहीं, जानते हैं आप
क्या मांगते हैं? मांगे मैं देने को तैयार हूं। वर्का कहने लगे बेटा मेरे साथ वादा कर मेरे साथ कि जो मैं मांगूंगा वो देगी। खतीजा कहने लगी बाबा जब मांगी बैठे हैं तो मैं तैयार हूं वादा देने के लिए, जो मांगेंगे दूंगी। वर्का कहने लगे बेटा एक तो फीस के बगैर निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, दुआ किसी को पढ़ाण भी नहीं देना। बाबा जी फिर बोलो केड़ी तुसा फीस लेनी है? आपने अर्ज की बाबा जी आपको पता है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे लेने वो देने के लिए तैयार हूं, सोना चाहिए वो देने को तैयार हूं, चांदी के तलबगार हैं उसकी कमी नहीं, जायदाद लेना चाहते हैं मैं 2-4 प्लाट मक्के के आपके नाम रजिस्टर करवाने के लिए तैयार हूं। वर्का खड़े हो गए और खतीजा के सर पे हाथ रखा, आंखों में आंसू हैं। कहने लगे बेटा मुझे जायदाद की जरूरत नहीं, मुझे प्लाट की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके मैं फिक्रा कह रहा हूं, मुझे पता चल जाएगा किस भाई को आज पहले रमजान के पहले जुमे की खुशी है, जितनी किसी को खुशी है उतना ही मुझे दाद देगा। मैं सर की दाद नहीं लेना चाहता, मैं जुबान की दाद लेना चाहता हूं, सर नहीं हिलाना बल्कि जुबानों की आवाज मेरे कान तक आए। वर्का सर पे हाथ रख के खड़े हो गए, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। खतीजा बेटा मुझे जायदाद की नहीं, पैसों की नहीं, सोने चांदी की नहीं, मुझे किसी और चीज की फीस नहीं चाहिए। बाबा फिर क्या चाहिए? फरमाया बेटा वादा कर जो मांगूंगा लेके देगी। जी बाबा कह जो रही हूं जो मांगेंगे दूंगी। वर्का कहने लगे बेटा मैं निकाह इस शर्त पे पढ़ाऊंगा, कयामत वाले दिन अपने दूल्हा से मेरी सिफारिश करवा देगी। हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाहियां तेरियां, मिलके बोलिए हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाहियां तेरियां, हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाहियां तेरियां, तर गए जो कर गए आका गदाइयां तेरियां, तर गए जो कर गए, तर गए जो कर गए, तर गए जो कर गए आका। निकाह होने के बाद हुजूर पहली रात खतीजा पाक के पास आए। खतीजा ने खड़े होके अपने सरताज का इस्तकबाल किया और अर्ज की मेरे साईं, सर के साईं, मेरे सर के ताज, मैंने तन मन धन सब कुछ सर आप पे कुर्बान कर दिया है। मैंने बहुत कुछ आपके बारे में सुन रखा है। आपके दिल में दुनिया की हिरस नहीं, आपके दिल में दुनिया की लालच नहीं। सोना मैंने सब कुछ दे दिया है, बचा के क्या रखना। मेरा सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। अगर आप चाहें सारा माल तकसीम कर दें, चाहें तो अपने पास रख लें, खतीजा बुरा नहीं मनाएगी। लेकिन सोना अपनी एहलिया, अपनी ज़ौजा खतीजा की एक सिफारिश कबूल करें। आपने फरमाया खतीजा कौन सी सिफारिश? खतीजा कहने लगी सोना मैं सब कुछ चाहती हूँ आप रख लें या दे दें, एतराज़ नहीं करूँगी। लेकिन एक मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने एक गुलाम मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ आप उसे आज़ाद न करें। बड़ा ताबेदार बच्चा है, बड़ा खिदमतगार है। हुजूर ने फरमाया नाम क्या है? खदीजा कहने लगी सोना नाम उस बच्चे का ज़ैद है, मैं चाहती हूँ आप गुलामी में रखें उसे, वो आपकी खिदमत करेगा, उसे आज़ाद न करना। बड़ा खिदमतगार बच्चा है, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है आप किसी को गुलाम भी नहीं रहने देते, आप तो गुलामों को आज़ाद करने वाले हैं, लेकिन मुझे खतरा है आप कहीं आज़ाद न कर दें। आपने फरमाया खदीजा उस बच्चे को बुलाओ,
खदीजा पाक ने आवाज दी, जैद बेटा। जैद अंदर आया, फरमाया खदीजा मैंने इस बच्चे को गुलाम भी नहीं रहने देना और अपने से दूर भी नहीं होने देना, मैंने गुलाम भी नहीं रहने देना, अपने से दूर भी नहीं जाने देना। मेरे सरताज क्या कह रहे हैं, मुझे मामला समझ नहीं आया। अब फिर नसीब वालों की तरफ मेरी कानों की तवज्जो, अल्लाह आपको बोलने की तौफीक दे। आपने फरमाया खदीजा मामला समझ जाओ, मैं जैद को गुलाम बना के नहीं रखूंगा बल्कि अपना बेटा बना के रखूंगा। ये वो बच्चा है जिसको सरकार ने अपना बेटा करार दिया। पूरा कुरान अलहम से वन्नास तक पढ़ के देख लें, किसी साहबी का नाम कुरान में नहीं आया। खतीजा पाक के गुलाम का नाम कुरान पाक में आया है। ये गुलाम की शान है तो आका की शान कितनी बुलंद होगी, माँ खतीजा की शान कितनी बुलंद होगी। अल्लाह फरमाता है फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाका लिकैला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्ना वतरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदीन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये वो खुश नसीब बच्चा है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया। हजरत खतीजा ने पहली रात इस बच्चे की सिफारिश की थी कि हुजूर इसे आज़ाद न करना, इसे गुलाम रखना। फरमाया गुलाम भी ना रहने देना तो अपने तो जुदा भी ना होने देना। तरीका के उसी फरमाया आज के बाद जैद मोहम्मद का गुलाम बन के नहीं रहेगा, मोहम्मद का बेटा बन के रहेगा। हुजूर ने गुलामों को कितना शर्फ अता किया, हुजूर ने मातहतों को कितनी इज्जतें अता की, हुजूर ने अपने नौकरों को, अपने ग़ुलामों को कितने रुतबों से नवाजा। मेरे दोस्तों और ग्रामी कदर हजरात, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान भी कई जुमों पे हो चुकी है। आपके विसाल का वाक़या भी बयान किया है, आपकी सीरत जो है वो रहती है। तो इस महीने की निस्बत सैयदा खातून जन्नत के साथ भी है। अगले जुमे पे इंशाअल्लाह मैं अपनी बहनों, माओं और बच्चियों के लिए सीरत फ़ातिमा का उन्वान आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हुआ है, नहीं हुआ? सीरत खातून जन्नत, सीरत सैयदा ज़हरा, ये पैगाम आपने अपनी बहनों, बच्चों, माओं को जाके देना है मेरी तरफ से। इस वादे के साथ इंशाअल्लाह आपको सुनाऊँगा और इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। अगले जुमे पे आप बर वक्त तशरीफ़ लाएँगे, हज़रत खातून जन्नत की सीरत और आपके किरदार के हवाले से गुफ्तगू होगी।